जोहार, नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज 3। आज हमारे बीच निशा भगत जी हैं। मैं इस चर्चे को लेकर आज जो रिम्स 2 में जो हल जोतो धान रोपो का प्रोग्राम किया गया था और उसमें निशा भगत जी शामिल थी। हालांकि ये जो प्रोग्राम था आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का था, लेकिन निशा भगत का कहना था कि भाई हम आदिवासी होने के नाते मैं आदिवासी ज़मीन को बचाने जाऊंगी। और आइए हम मिलते हैं निशा भगत जी से, क्या कहेंगे। जोहार निशा जी। नमस्कार, जोहार। आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको भी जोहार, जय धर्मेश। क्या कहिएगा आप लोग रिम्स 2 में जो हल जोतो धान रोपो कार्यक्रम किए थे, उसमें जो आपको एक आज सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि आपको एफआईआर किया जा रहा है कि निशा भगत जी ने सरकार को और सरकार के लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी, आपत्तिजनक बातें कही हैं। देखिए, ये जो सरकार है, वर्तमान की सरकार जो अपने आप को आदिवासी हितैषी सरकार कहती है, तो सबसे पहले वर्तमान के हितैषी सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था मीडिया के समक्ष कि आदिवासी वहाँ नहीं थे, बाहर के लोग थे। तब केस हुआ तो क्या ये आदिवासी दिखाई नहीं दे रही है? ये जो सरकार है लगातार जुमले की सरकार दे रही है। अगर वर्तमान में आदिवासी सरकार होती, माननीय इरफान अंसारी जी का जब कहना है कि बाहरी लोग थे, तो क्या हम लोग इस राज्य से बाहरी लोग हैं? आप गुमला से थे ना, नगड़ी से नहीं थे ना, आप गुमला से थे। आदिवासी हित की बात करने की बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि आदिवासी भी नहीं है। उनके जो चमचे हैं कांग्रेसी जो मुझ पे केस किए हैं, उनका कहना है कि मैं हथियार से लैश गई हुई थी। तो भाई, आपके पास ड्रोन कैमरा था, आपने हमारे ऊपर आंसू गैस छोड़े, आपने हमारे ऊपर प्रहार किया। तो अगर आप हमारा लगातार अपमान करते रहेंगे तो हम बर्दाश्त तो नहीं करेंगे ना। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य जो है आदिवासी मूलवासियों का है। आपको समझना होगा कि जनता के द्वारा जनता के हित के लिए आपको चुना गया है इस लोकतंत्र के माध्यम से। ये जो विधायकी है, ये जो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती जो पायदान है, इसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। और लगातार अगर आप कांग्रेस के इतने ही बड़े हितैषी हैं, ठेकेदार हैं, तो 2012 में भी इसको संशोधित कर सकते थे। आप क्यों नहीं किए? आप एक विशेष समुदाय को चलाने वाले हैं। अगर आप आदिवासियों के हितैषी होते तो आदिवासी का बलात्कार करने वालों को आप जाके मुआवजा नहीं दे रहे होते, उनको आप नौकरी नहीं दे रहे होते। और अगर चमचागिरी में नहीं लगिएगा, अगर आप राज्य के हित में काम कीजिएगा, तो आपको मैं सैल्यूट करूंगी। लेकिन जब जब हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन में अस्तित्व में प्रहार कीजिएगा, तो मैं पुनः कहती हूं, घर में घुस के चप्पल से मारूंगी मैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी से डरती नहीं हूं। मैं आपके केस मुकदमे से भी नहीं डरती हूं। मेरे पिताजी झारखंड के आंदोलनकारी रहे और मैं पैदाइशी 1988 की हूं और 1996 में मेरे पे प्रशासन केस किया था। मतलब जब मैं आपका केस हो गया है 1996 में 1988 में मेरी पैदाइश हुई। 8 साल बाद जब मैं स्कूल जाती थी, जब मैं अपने पिता का उंगली पकड़ करके अच्छा और बुरा समझ रही थी, स्कूल जाती थी, तब इन्होंने हमारा पूरा परिवार में कोई नस्ल पैदा ना हो सके, इसके लिए सोच लीजिए कितना दबाया गया होगा, हमें कितना फर्जी केसेस किया होगा। लेकिन इन सब फर्जी केसेसों से मैं डरती नहीं हूँ। आप गलत हो, इसको मानना होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जो कि झारखंड के आदिवासी हैं, उन्हीं के परिवार की बहू के बारे में इन्होंने, जब विधायकी चुनाव लड़ रही थी उनकी बहू, उस समय यही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था, एक आदिवासी बेटी को कहा था कि ये क्या कहा था, रिजेक्टेड माल है कहा था। देखिए, इतने खराब शब्दों को याद भी नहीं कर पा रही हूँ कि उन्होंने कहा था रिजेक्टेड माल। ये कैसे कह सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुप, जो अपने घर की बहू बेटी का इज्जत पे 2 शब्द 2 टूक नहीं बोल सकते। वो झारखंड राज्य के मैया लोगों का, झारखंड राज्य के महिलाओं का, यहाँ की आदिवासी और मूलवासी की महिलाओं का, यहाँ की वास्तविक अस्तित्व को क्या ही बचाएंगे ये माननीय मुख्यमंत्री। दुर्भाग्य है आज जब उनके पिता जब पूर्व मुख्यमंत्री रहे और
और उनके बेटे मुख्यमंत्री है दूसरी बार, उनकी पत्नी है विधायक, उनका बेटा है विधायक, उनकी जो बेटा की जो पत्नी है वो विधायक रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 25 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, ना एसपीटी ना सीएनटी एक्ट, कोई भी कानून लागू होने के बावजूद प्रखरता से धरातल पे नहीं उतरी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विधानसभा में कहते हैं कि गांव में लोग खाट पे इसलिए लेके आते हैं मरीजों को, एम्बुलेंस इसलिए नहीं रहती है क्योंकि वहां पे रास्ता नहीं बना हुआ है, पुल नहीं बना हुआ है। तो ये स्वास्थ्य मंत्री जी, किसका है ये काम? ये वर्तमान की सरकार का है ना, कि इस राज्य में जो भी विकास का काम हो रहा हो विधायक को करना है, मंत्री को करना है। लेकिन यहाँ की वर्तमान की सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट में और काला बाजारी में संलिप्तता दिखाई दे रही है, हिटलर शाही में दिखाई दे रही है। यहाँ की जो सरकार है उसमें मानवता खत्म हो रही है। जब जब आवाज कोई आदिवासी उठाएगा तो ऐसा ही फर्जी केसेस में फंसाया जाएगा। आप एक तरफ देख लीजिए फेक एनकाउंटर का जीता जागता नमूना आप संथाल परगना में देखने को अभी मिला, जब रास्ते पे पूरे आदिवासी समुदाय निकल गए लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह में सेलुटेप था। 28 विधायक और मंत्री जो आदिवासी है उसके मुंह पे टेप था। उसके बावजूद आज हमारा आदिवासी समुदाय जो संघर्ष कर रहा है जल जंगल जमीन के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी खेतीहर जमीन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपना धर्म के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है आदिवासी समुदाय। और इस माननीय मुख्यमंत्री का विरोध प्रखरता से अगर बीजेपी नहीं कर पा रही है तो 81 में एक विधायक टाइगर जयराम महतो जी, जो कि एक गरीब का बेटा, जो कि वाकई वास्तविक मुद्दे की बात करता है, विकास की बात करता है और लगातार संघर्ष अकेले कर रहा है, तो उनके जितने भी सिपाही हैं उनको टारगेट तो किया जाएगा, उनको मारने की धमकी तो दी जाएगी, उनको कांग्रेस के जो रोकने की कोशिश करने तो की जाएगी। सिनेसा भगत जब तक कांग्रेस में थी, अच्छी प्रवृत्ति की थी, लेकिन जैसे ही जेल कैंप ज्वाइन किए, पता नहीं उसमें कौन सा भगवान अवतार ले लिया, उदन टाइप की हो गई है। देखिए, कांग्रेस में जब तक थी तो हमारी आवाज़ को दबाया गया था। कांग्रेस में जब तब थी, मैं कुछ ऐसे मुद्दे की बात करती थी तो जब भी कार्यकारिणी की बैठक होती थी यूथ कांग्रेस की, तो कभी प्रदेश अध्यक्ष मेरा क्लास लेने के लिए आ जावे, तो कभी वर्तमान की जो कृषि मंत्री है उनके पिता बंधु तिर्की जी क्लास लेने आ जाते थे, तो कोई बड़े नेता आ जाते थे कि ऐसा नहीं कह सकती हो। एक बड़े नेता ने मुझे कहा था, जो वरिष्ठ नेता है, कि निशा भगत, यहाँ सच्चाई की नहीं, ये कांग्रेस बोलेगी कि ये गुड़ जो है पत्थर है तो मानना पड़ेगा, और पत्थर को बोलेगा कि गुड़ है तो मानना पड़ेगा। तो ऐसी राजनीति मैं कर नहीं सकती थी। मैंने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ये कह सकता है कि खैरात में इन लोगों ने मुझे राजनीति दे दिया, नाम दे दिया। मैं चुनाव लड़के आई थी यूथ कांग्रेस में, पैसे लगा के एक वोट 50 रुपया, अभी भी चल रहा है बूथ यूथ कांग्रेस का वोटिंग जो चल रहा है, एक वोट है 50 रुपया। कोई खैरात में नहीं आई थी। आदिवासी जो लड़कियां हैं, कितना मुश्किल होता है, अपना एक एक पूंजी को तोड़ करके मैं चुनाव लड़के आई थी। वहाँ पे नाम गिनवाने नहीं, अपने लोगों का समस्या को गिनवा करके उस समस्या का समाधान करवाने आई थी। लेकिन समस्या का समाधान करने के लिए मेरी आवाज़ को दबाई गई। तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? आप अपना गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके जैसा कार्यकर्ता, जो आप प्रखरता से यहाँ से मैं लेके जाती थी 20 लोगों को, 25 लोगों को, 30 लोगों को, 50 लोगों को, 60 लोगों को दिल्ली लेके जाती थी, कौन विधायक, कौन मंत्री सपोर्ट करता था? एक गरीब गुरबा आदिवासी लोग जंगल से लकड़ी लेकर के काट करके मार्केट में जाके बेचते हैं, तब जाके अपना घर चलाते हैं। आदिवासियों का हक अधिकार को धर्मांतरित लोगों ने ले लिया, हमारा आरक्षण खा रहे हैं, हमारा पूरा सिस्टम में हमें मारा जा रहा है। जो हमारे लिए फंड आता है किसी अन्य चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी समानता का अधिकार है, लेकिन वास्तविकता देखिएगा कि धरातल पे उठा करके देख लीजिए कि आदिवासी कहाँ है, किस दिशा में है, किस जगह पे है, समानता कहाँ है हमारे बीच में। तो दुर्भाग्य का विषय है। निशा जी, आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि जयराम महतो ने एक सवाल उठाए थे सदन में कि स्वर्गीय शिबू सोरेन जो गुरुजी हैं, उनके लिए झारखंड में मूर्ति स्थापना के लिए कुछ एकड़ का ज़मीन एक्वायर किया गया है, और
उनके बीबी के नाम से जो रूपी सोरेन है शिबू सोरेन की पत्नी, उनका जो शिबू सोरेन का आवास है वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक मिलेगा, जबकि सुदेश महतो गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनको खाली कराया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? चूँकि मैंने कहा कि वर्तमान की जो सरकार है, जो पूरा परिवार ही सरकार में संलिप्त है और ये सत्ता लोभी सरकार है और ये पूरी तरीके से तानाशाह सरकार है। इनको किसी की इज्जत करनी नहीं आती, इनको सिर्फ लोगों को ये तानाशाही फरमान करना होता है कि तुम मुझे इज्जत दो। तो इज्जत दो बोलने से नहीं दी जाती है। अपने हक अधिकार की लड़ाई में लड़ने वाला जो हमारे झारखंड को बचाने में जितना अहम आपके पिता ने दिया है, आज देख लीजिए हेमंत सोरेन जी, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार को आज एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए उनके घर से वंचित किया जा रहा है। तो आप झारखंड की क्या ही तैसी हैं? और जब एक हक और अधिकार की बात अगर महतो कह रहे हैं कि आपके पिताजी को बनाने वाला विनोद बिहारी महतो जी थे, तो आपको लज्जा आनी चाहिए, एक मूर्ति बनवानी चाहिए। एक मूर्ति आप नहीं बनवा पा रहे हैं पारसनाथ के टाइगर का, तो आपका ये मानसिकता पता चलता है। यही आदिवासी और मूलवासी कहता था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा। यही कल्पना सोरेन रो रो के सबको मूर्ख बनाने का काम की थी और लगातार हमारे आदिवासी मूलवासियों को ठगने का काम किया है। और देख लीजिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री का जो आज जो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कितना जमीन ले चुके हैं और CNT SPT एक्ट का उल्लंघन इन्होंने कितना किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज इस क्षेत्र में जो ग्राम सभा को न पारित करते हुए जो उलगुलान हम लोगों ने लगातार किया है, रोड पे पैदल चल के भी किया है कि पैसा कानून लागू करो, ये क्यों नहीं लागू होने दे रहे हैं? क्योंकि विशेष समुदाय को ये संरक्षित कर रहे हैं, वोट बैंक बढ़ाने की ये राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी और सत्ता को बचाए रखने के लिए। ऐसा ना हो कि आज जो केंद्र की सरकार है, जो विपक्ष में प्रखरता से बोलनी चाहिए, आज ये जो ढोल मोल की राजनीति करके, ऐसा ना हो कि दोनों एक हो जाएं और हमें फिर से पेंडुलम में डाल दें। तो सावधान हो जाइए पूरा झारखंड के लोग कि इन राजनीति बिचौलियों से बचने की आवश्यकता है। जो जिनवीन बात करेगा, जो इस झारखंड के हक और अधिकार की बात करेगा, जो जमीनी स्तर की बात करेगा, जो पूरा देश जो चलता है किसानों से और आदिवासियों से और मूलवासियों से, तो इनका सम्मान का और अधिकार की बात करेगा, हमको उन्हीं का होकर के रहना होगा। क्योंकि जब भारत के संविधान में जब लिखित है कि विद्यमान विधि और हमारे लिए विशेष अधिकार है, उसके बावजूद हमें वंचित किया गया, तो सोच लीजिए कांग्रेस की सरकार जो भारत में इतना साल राज की, तो ना कांग्रेस, ना JMM, ना BJP, ये सब के सब हम लोगों को ठगने का काम किए। 25 साल हो गया, फिर भी झारखंड का विकास नहीं हो पाया। आज भी लोगों के गांव में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है, आज भी गांव में स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, आज भी हमारे बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है ब्रेन से, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो समझ जाइए, चेत जाइए, 2500 रुपया का मैया योजना से लाभान्वित मत होइए। आज की मैया लोगों को मैं कहना चाहती हूं कि आप फूलो जानू की बेटियां हैं, आप सिंगनी कैली दई की बेटियां हैं, आप क्रांतिकारी वीरों की बेटियां हैं। आपको याद दिला दूं कि 12 साल में जो जनी शिकार होता था, वो जनी शिकार करने का समय हर रोज आ गया है। तो आप उठिए और आप इन लोगों को बताइए, कभी कमजोर मत होइए। कभी देखिएगा कि कई महिलाएं जो है कि दूसरे राज्य में काम करने जाती हैं और अपना पहनावा ओढ़ावा चेंज करती हैं और अपने माँ बाप को, जो गांव में रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं ना, उनको अपना माँ बाप बताने में भी शर्म करती हैं। तो ऐसे महिलाओं को ना मैं चप्पल मारूंगी, जूता मारूंगी और घसीटूंगी कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी माँ की बन के रहिए। एक आदिवासी होना भारत का गर्व है। एक गर्व से कहो कि एक आदिवासी है। और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी आदिवासी बच्चों का जमीन हड़पने के लिए जबरन जो शादी ब्याह करके जो धर्मांतरित करा रहे हैं, या देख लीजिएगा कितने चतुर हैं ये आदिवासियों
लड़कियों को ही धर्मांतरित नहीं कराते, बाकी पूरे दुनिया के लोगों को धर्मांतरित कराएंगे। आदिवासी लड़कियों को इसलिए धर्मांतरित नहीं करवाते हैं, इसीलिए नाम को परिवर्तित नहीं करते हैं कि उनका हक और अधिकार जो है वो खा सके। तो ये सावधान हो जाइए, ऐसे महिलाओं को चिन्हित करिए और ऐसे महिलाओं को भी चिन्हित करके आदिवासी आरक्षित सीटों का आरक्षण लेने से उनको वंचित रखना होगा, नहीं तो हमारा जो समुदाय है, जो हमारा समाज है, वाकई गर्त पे चला जाएगा। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूँगी। नमस्कार। जहाँ धन्यवाद। तो हमारे साथ निशा भगत न्यूज अपडेट के लिए बने रहे पेज 3 के साथ।